जय श्री कृष्ण, जय माता दी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान सूर्य नारायण अगर आपकी कुंडली में खराब परिस्थिति में है, वो बलवान नहीं है, सूर्य का जो बल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आत्मबल बहुत कम है, और अगर हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रोग आ गए हैं और उनसे हमें छुटकारा पाना है, तो सूर्य भगवान की उपासना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य को बलवान बनाने के लिए कुछ उपाय है जिसे हम अगर करेंगे तो हमें सूर्य का अच्छा फल प्राप्त होगा और सूर्य भगवान की कृपा से उनके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसमें से भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान को बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को बलवान करने के लिए अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पिता जो है वो आत्मा का कारक है और सूर्य का भी कारक है। अगर पिता की आप पूजा करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, उनको खुश रखेंगे, तो सूर्य भगवान का बल आपको मिलेगा। दूसरा, सूर्य भगवान को बलवान करने के लिए तांबे के कलश के अंदर, तांबे का जो कलश आता है उसके अंदर जल लेकर उसमें चंदन पुष्प और चावल रखकर, अगर चंदन पुष्प चावल नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल सूर्य नारायण को चढ़ाना चाहिए सुबह जब आप उठते हैं तब। उससे भी भगवान सूर्य नारायण का जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होगा, वो बलवान होंगे। तीसरा, सूर्य नारायण भगवान को बलवान करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष की सप्तमी और कृष्ण पक्ष की सप्तमी, दोनों सप्तमी के दिन तांबे के दिए के अंदर, तांबे का दिया होता है उसके अंदर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए दीप जलाना है। गाय के घी का दिया आपको करना है। अगर गाय का घी न मिले तो महिषी का भी घी आप ले सकते हैं। अगर वो भी न मिले तो तिल का तेल का दिया आप कर सकते हैं। लेकिन वो जो दिया, जो उसका जो वाट हम रखते हैं दिए का, वो तांबे का होना चाहिए। उसमें आप दिया करेंगे हर सप्तमी के दिन, तो सूर्यनारायण की आप पर बहुत कृपा होगी और सूर्यनारायण भगवान की कृपा से सूर्यलोक की भी प्राप्ति होती है। बहुत महत्व है दीपदान का। सूर्यनारायण का अगर मंदिर हो तो वहाँ पे ऐसे दिए को वहाँ पे घी का भर के वहाँ पे जलाना चाहिए और वहीं पे रख देना चाहिए, उसको दीपदान कहा जाता है। तो इस तरह से आप दिए का जलाएंगे घर पे तो भी भगवान सूर्यनारायण आप पर प्रसन्न होंगे, उनके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और भी है। चौथा, सूर्यनारायण का एक स्तोत्र है जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। अगर वो स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो सूर्य नारायण का जो शुभ फल है वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त होगा। पांचवा, सूर्य नारायण का एक दूसरा स्तोत्र है जो वेदोक्त स्तोत्र है, जो कि सूर्य याग, जो बड़ा यज्ञ होता है भगवान सूर्य नारायण का, तो उसमें उस स्तोत्र को बोला जाता है। उसका नाम है सूर्य सूक्त, जो वेद में है, वेदोक्त है, मंत्रों है, मंत्रों के साथ। ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो पुराणोक्त है, उसमें श्लोक आते हैं, वेदोक्त में मंत्र आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी भगवान सूर्यनारायण की कृपा बनी रहेगी। और छठवां, सूर्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है भगवान सूर्यनारायण का, उसका आप जप करें। सूर्यनारायण की जप संख्या है 7000 सतयुग के अनुसार। अब कलयुग चल रहा है तो उसमें 4 गुना करना पड़ेगा, तो 28,000 भगवान सूर्यनारायण का जप करवाना पड़ेगा। वो मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 28,000 अगर आप जप कर सके तो भी अच्छा है। एक आसन पे करना है, एक स्थान निश्चय करना है, सुबह स्नान आदि पवित्रता का पालन करना है। एक दिन में जितनी माला हो सके उतनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 50 माला कर ली और दूसरे दिन 10 माला ही की, ऐसा नहीं करना है। जब संख्या परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से आपको अगर आप जप कर लेंगे 28,000, उसके बाद उसका हवन आता है, 10वें भाग का हवन करना है, जिसको दशांश यज्ञ कहा जाता है। उसके बाद उसका तर्पण आता है और मार्जन आता है, और लास्ट में ब्राह्मण भोजन आता है। तो जो भी आप करवा सके, इसको पंचांग कर्म कहा जाता है। पंचांग कर्म किसी भी देव का आप करेंगे तो उनका फल तुरंत ही आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से भी आप भगवान सूर्यनारायण की आराधना, पूजा कर सकते हैं। सातवां,
सूर्य नारायण को बलवान करने के लिए सूर्य नारायण का एक दिव्य मंत्र है, उसका आप जप करें तो भी सूर्यनारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। वो मंत्र है जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये श्लोक है और मंत्र है आकृष्णेन रजसा प्रतमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। अगर मंत्र आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो शास्त्र है ना बहुत विशाल है, इतने सारे प्रयोग है, आप जो भी कर सके, लेकिन जो भी आप करें वो तन मन और धन से करें। श्रद्धा भक्ति और भाव, ये तीन चीज़ होनी ही चाहिए। ये तीन चीज़ के बिना आप कुछ भी करेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो सूर्यनारायण को अगर बलवान करना है तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसमें से कोई भी प्रयोग आप करें तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और एक बात, भगवान सूर्यनारायण को बलवान करने के लिए और एक चीज़ है, सूर्य नारायण का दान। सूर्य नारायण को बलवान करने के लिए उनका जो धान्य है, उनकी धातु है, तांबे के पात्र का दान करें, गेहूं का दान करें, गुड़ का दान करें, गाय को खिला दे गुड़ और गेहूं मिलाकर हर सूर्यवार को, मतलब हर रविवार को, तो भी सूर्यनारायण की कृपा बनी रहेगी। इसमें से जो भी आप कर सके वो आपको करना चाहिए। अगर सूर्य खराब है तो आपकी कुंडली, इस तरह से आप करेंगे तो अवश्य ही भगवान सूर्य का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। और सूर्य जो है वो जीवन शक्ति है। अगर सूर्य ही खराब हो जाएगा तो जीवन शक्ति मनुष्य की खत्म हो जाएगी। सूर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी ग्रहों में उनका बहुत महत्व है। सूर्य ग्रहों का राजा है, इसीलिए सूर्य और चंद्र ये दोनों मजबूत होने चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा आत्मबल है और चंद्र है वो हमारा मनोबल है। और जो भी आत्मा से हार गया, जो भी मन से हार गया, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उनको कोई उठा नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं उठा सकते। जो मन से ही हार गया हो, जो आत्मबल से ही हार गया हो, भगवान उनकी हेल्प भी करना चाहते होंगे तो भगवान खुद आके नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इतना पुण्य भी नहीं होता। कलयुग के जो भी इंसान, जितने भी इस पृथ्वी लोक पे विराजमान हैं, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के दर्शन कर सके, भगवान के साथ बात कर सके। लेकिन उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है। आज भी पृथ्वी लोक पे ऊपर मौजूद है ऐसे व्यक्ति जो भगवान के साथ बात करते हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करनी बहुत कठिन है। वो किसी न किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा हमारा कार्य हो जाता है। तो इस तरह से भगवान हेल्प करते हैं। लेकिन मनोबल जिसका टूट गया हो, उनके लिए बहुत भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होती है। जिनका मनोबल खराब हो जाता है वो पागल हो जाता है, और जिनका आत्मबल खराब हो जाता है वो जीते जी मर जाता है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण की कृपा बहुत ज़रूरी है। जीवन में सभी रोगों को नष्ट करने के लिए भी सूर्य नारायण की पूजा होती है। तो पहली बात ये, सूर्यनारायण भगवान की ये सब हमें पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग ये मत समझना कि सूर्यनारायण को हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत सूर्यनारायण भगवान को नहीं है। वो तो वैसे ही प्रकाशित है, उनको किसी के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सूर्यनारायण की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी कुंडली में सूर्य खराब है तो वो पूर्व जन्म के पाप कर्म से हुआ है, इस जन्म के कोई कर्म से नहीं हुआ है। ये बात भी आप मगज में बैठा लें, मतलब आप भ्रमित ना हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी कुंडली में जो भी दोष आते हैं वो पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से ही आते हैं, और हमें जन्म भी कर्म के हिसाब से ही मिलता है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। हाँ, सभी की कुंडली में ऐसे दोष होते हैं, हमारी कुंडली में भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित जी है, कोई साधु संत है, उनकी कुंडली में कोई दोष नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता। सबकी कुंडली में दोष रहता है और सबको उनका फल भी भुगतना पड़ता है। लेकिन वो अपने टाइम पे आते हैं। जो फल जब भुगतना होता है तो उनका एक समय रहता है, तभी आते हैं। तो सूर्यनारायण भगवान की हम इसीलिए पूजा करते हैं, इसीलिए ये सब प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कुंडली में सूर्य खराब है। तो कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो कर्म को काट सकता है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा, सबको पता है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः महादेव संगोत स्वकर्मणि।
कर्म के बिना किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। कर्म तो करना ही पड़ेगा, खाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। हम सामने थाली रखी है लेकिन हम हाथ से कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखो, भाग्य में है वो कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन कर्म में उतनी ताकत है कि वो भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। परिवर्तित कैसे करेगा भाग्य को? भाग्य कभी बदल नहीं सकता, लेकिन उसमें आगे पीछे हो सकता है। वो कैसे होगा? कर्म के हिसाब से। आपकी कुंडली में सूर्य खराब है और आप आत्मा से एकदम टूट जाने वाले थे, लेकिन भगवान की कृपा से किसी ने आपको कहा कि आप सूर्यनारायण के लिए ये करें, तो आपने वो प्रयोग किया, तो सूर्यनारायण का शुभ बल आपको मिलेगा। तो आप जो भी अवस्था में थे, खराब अवस्था में, उसमें से आप ऊपर उठ जाएंगे और अपने जीवन में आगे धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। लेकिन सूर्यनारायण से जो तकलीफ आने वाली है तो वो तो आएगी, लेकिन उसमें से आप निकल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, किसी ने पूर्व हमें ऐसे सचेत किया कि आप ध्यान से गाड़ी चलाइए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके निवारण के लिए अगर आपने कुछ भी प्रयोग किया, कुछ भी भगवान की पूजा की, तो एक्सीडेंट तो होगा। अब वो एक्सीडेंट बड़ा नहीं होगा क्योंकि आपने पूजा की, आपने प्रयोग किया, तो एक्सीडेंट तो होगा, आपका अवश्य होगा क्योंकि आपके भाग्य में लिखा था, लेकिन वो छोटा एक्सीडेंट होगा। जैसे कि गाड़ी स्लिप हो गई, खड़े खड़े गाड़ी में से गिर गए और आपको छोटी मोटी चोट आई, ज़्यादा कुछ नहीं लगा, ये फ़र्क पड़ता है। और ये कोई जादू नहीं है, और ये कोई ऐसा अंधविश्वास भी नहीं है। जो भी करेंगे वो फल पाएंगे, जो करते हैं उनको फल भी मिलता है, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिला। क्योंकि ये पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है सत्य के ऊपर ही टिका हुआ है, और सत्य जो है वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। इसीलिए जो भी काम करे, सत्य करे, सच्चा करे, जितना हो सके उतना अच्छा करने का प्रयत्न करे, किसी को भ्रमित न करे, अंधश्रद्धा में कभी भी न जाएं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो सूर्यनारायण भगवान के बारे में इतना ही मुझे आपको बताना था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल पर बने रहें। और भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा, अच्छे बनाऊंगा। अच्छे तो मतलब हमारे शास्त्र में जो लिखा है वही मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई अपना अलग से कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का ही उच्छिष्ट सभी लोग बोलते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। तो मैं प्रयत्न करूंगा आपको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा रास्ता मिले, और आप कभी भी भ्रमित ना हो, सच्चे मार्ग पे चले, और सभी में ईश्वर समाया हुआ है। तो सभी को मान सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।